experience, Hema ji, आज का दिन ये history में etch होगा, which was so beautiful. What a beautiful journey, ethereal, emotional, all the emotions being experienced, and it was a pleasure to hear your entire film trivia that you had so beautifully. Tell us your experience today when the show was so I am successful. extremely happy and very proud to be part of this beautiful film industry, which has given birth to so many great stars in the past and in the present. And in this few decades I have also spent, and to my credit I have done nearly 200 films and so many songs to my credit. So that's what I said, so many directors, so many actors, सबके साथ काम करने का अवसर मिला. कितने film industry is such a vast and beautiful industry which gives so much opportunity to each and everyone. Only thing you have to be talented and dedicated in this, and you will raise to the top. वहाँ पे जा सकते हैं आप. तो मुझे आज अनिरुद्ध ने जो बुक लिख रहे थे तो इन्होंने मुझे समझाया कि आपका 60 years हो गया फ्रॉम सपनों का सौदागर से लेकर अभी तक. 66. तो से 66 is when you signed सपनों का सौदागर. तो मुझे समझ में नहीं आया कि इतना साल गुजर गया है. और देन व्हेन आई लुक बैक तो मेरा पूरी यादें आई मुझे. एंड देन वी वर डिस्कसिंग अबाउट ऑल द सॉन्ग्स विच आई हैव डन. सो उसके ऊपर भी रिसर्च जैसा करके अनिरुद्ध इज मेकिंग ए वेरी ब्यूटीफुल बुक ऑन माई फिल्म एंड माई सॉन्ग्स एंड डॉक्यूमेंट्री ऑल्सो. सो इन्होंने कहा कि ये एक प्रोग्राम पब्लिक में रखना चाहिए तो सो दैट पीपल विल ऑल्सो एंजॉय, और इन लोगों को भी कुछ सुनने को मिलेगा हमारे पीछे लेगेसी कितने गाने हैं. तो एंड देन आई एम सो थैंकफुल टू ऑल द आर्टिस्ट सिंगर्स जो लोग आकर यहाँ आज पार्टिसिपेट किया. सो कविता कृष्णमूर्ति, अनूप जलोटा जी, सुरेश वडकर, सुदेश बंसल, दे आर नॉट स्मॉल स्टार्स, दे आर ऑल ऑन देयर ओन बहुत बड़े कलाकार हैं. लेकिन बड़े बड़े जो कलाकार लता जी, आशा भोसले, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी, ये सब नहीं हैं आज. तो उनके सारे गाने जो ये लोग सुनते आ रहे हैं, इनको गाने का मन था. एंड देन इट ऑल बिलोंग्स टू इन दैट आई हैव बीन ए पार्ट ऑफ दैट ऑल द सॉन्ग्स. सो आई एम रियली फॉर्चुनेट एंड ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड दैट आई गॉट सो मच. सो आई थॉट आई शुड शेयर एंड this beautiful moment, and I have to express my gratitude to each and everyone, so which is what we did today. In fact, I would like to say this कि हमारे जो स्टार्स परफॉर्मर्स हैं, as you said, ये अपने आप में इतने बड़े दिग्गज हैं. और जब मैंने उनको बताया ये कॉन्सेप्ट, मैंने कहा कि देखिए इसमें हिमा जी की बातें होंगी, आपको शायद गाने का मौका कम मिले. इट माइट बी जस्ट 2 lines. सो आई मस्ट से दैट एवरी सिंगल आर्टिस्ट फ्रॉम अनु मलिक जी टू सुरेश वाडकर जी टू शब्बीर कुमार जी टू सुदेश भोसले जी, कविता जी, पद्मिनी जी, दे ऑल सेड हम अगर एक लाइन भी हेमा जी के लिए गा सकें, फॉर अस दैट इज अ ब्लेसिंग. सो इमेजिन, आई मीन कई तो गाने वो नहीं गा पाए, एंड आई फील रियली सैड फॉर दैट. बट अनूप जलोटा जी ने और भी 2-3 गाने प्रिपेयर किया हुआ था, एंड देन शब्बीर कुमार जी and Vijayata, all of them Vijayata, and then of course the artists, the legendary co-stars जो आए, शत्रु जी आए, जीतू जी आए. I mean there are some people who could not make it, जिन्होंने कहा था आ रहे हैं, लेकिन actually आजकल जो वायरल चल रहा है, some people are not well. Actually even Yesha was supposed to come, she is also affected by this viral infection going on now all over everywhere. Anand ji bhai, he could not make it. Javed sahab, Sanjay Khan sahab, he could not come. Javed sahab could not make it, but still some of them came. So I am very grateful to each and everyone, and thankful to you Anirudh for doing this. And I'm sure there are more shows coming up NCPA and Delhi where other artists also we could but हमारे इतने गाने हैं, इसको कंप्लीट करने के लिए 2-3 और शो करेंगे तो सारा कंप्लीट हो जाएगा. I don't think so. इमेजिन कि 3-4 shows में भी होगा. नहीं तो इनफैक्ट आई वुड लाइक टू अनाउंस हियर, जब मौका मिल रहा है इस शो की कामयाबी को देखकर, कि आई एम अनाउंसिंग राइट हियर एंड नाउ माय सेकंड शो विद हेमा जी, जो आई वुड लाइक टू थैंक निदार्शना जी ऑफ कमला मिल्स ट्रस्ट, जिन्होंने बोला है कि हेमा जी उनको आपके लिए एक प्रीमियम लोकेशन चाहिए, जिसमें दिल्ली में और मुंबई में. सो आइदर एनसीपीए और नेहरू सेंटर विल बी डूइंग आवर नेक्स्ट शो. एंड पार्ट 2 में आपके और भी को-स्टार्स हैं जो सब मुझे कॉल कर रहे हैं कि भाई हमें भी चाहिए इस शो का. They will all come, definitely they will come. और क्या कहना था मुझे आपके फेवरेट को-स्टार के बारे में, हमारे धर्म जी के बारे में तो क्या कहना है. इट्स बहुत कहते रहेंगे यार, रात भर भी कम पड़ेगा उनके लिए बोलना. मेरे लिए बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन ये आज के शो में वी आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग लिटिल बिट
एंड मैंने ये देखा है, हम कहीं पे भी जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी हैव ट्रैवल, बट हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के लिए बहुत क्रेज़ है सब में. इट्स नॉट ओनली इंडियंस बट इवन फॉरेनर्स जो है ये सारे हमारे गानों को सुनते हैं और याद करके सब गाना गाते हैं. और इतना क्रेज़ है. और स्पेशली इट इज़ ऑल 70s एंड 80s के जो गाने थे उस वक्त हम लोग भी एक्टिंग कर रहे थे, हम ही लोग. तो हमारे क्रेडिट पे बहुत सारे मिल गया मुझे. तो हिमा जी, वो सब सुनने के लिए तैयार है. आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू पर्सनली. जब आप वो सारी पुराने पीछे स्लाइड्स देख रहे थे और रील्स देख रहे थे ऑफ यू इन जुगनू एंड प्रतिज्ञा इन शोले, क्या फील कर रहे थे आप उस टाइम? क्या फील है, हम कितने यंग और कितने खूबसूरत थे. आप अभी भी हैं बाजी. ब्यूटीफुल, यू नो. आई मीन I was looking so nice. I feel so happy to see So, myself. नाम है आपकी It is साड़ियाँ? not, of course, I was see when you are young, you are always beautiful. Whoever it is, everybody looks very beautiful. बहुत सुंदर लगते हैं. लेकिन जिस ढंग से सिनेमाटोग्राफर्स ने शूटिंग किया, फोटोग्राफी किया मेरा या किसी भी हीरोइन को, उस ज़माने में दे यूज्ड टू गो क्रेजी टू पिक्चराइज. क्लोजअप है तो हम लोगों का बहुत प्यार से इतना इंटरेस्ट लेके एक फोटो सिनेमाटोग्राफर करते थे. Like so many of them, I am not able to get. Vaikunth Dada in Sita Geeta, मीरा में, और कमल बोस जी धर्मात्मा में. अब किसी भी फिल्म लेके सारे लोग इतना ब्यूटीफुल फोटोग्राफी किया जो आजकल इतना नहीं होता है. इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड, इट्स अ डिफरेंट थिंग. बट उस वक्त जो डेडिकेशन था वो कमाल का था. इनफैक्ट हिमा जी ने एक किताब में ये भी बताया और डॉक्यूमेंट्री में जो आज हम अनफॉर्चुनेटली नहीं बोल पाए, जो हम अपने अगले शो में कहना चाहेंगे. ऑफकोर्स आज हमने डायरेक्टर्स और हीरोज़ उनकी बात की. लाइक देयर आर पीपल लाइक बिहाइंड द सीन्स, जैसे आपने कहा, जिन्होंने आपको इतनी खूबसूरत साड़ियाँ दी, जैसे मनी रबाड़ी, ड्रेस डिज़ाइनर्स कितना उन्होंने मेहनत की एक कैरेक्टर के पीछे. क्या कैरेक्टर में ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए. हेयर ड्रेसर यूज्ड टू डिसाइड कि नहीं कल के शूटिंग में हम ये करेंगे. दिस इज ऑल ए कंट्रीब्यूशन ऑफ सो मेनी पीपल. मेकअप मैन हमारा नरेंद्र जी इधर हैं, इनसे पहले और भी थे बहुत सारे, दिनो इंदुलकर एंड ऑल, देन माधव पाय. तो राज कपूर जी के मेकअप मैन थे वो. ऐसे कई लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है. तो हम लोग इतने खूबसूरत दिखते हैं और हमारा नाम आज तक उसकी वजह से रहता है. हिमा जी, जब आज आप स्क्रीन पे, जैसे अनिरुद्ध जी ने भी कहा कि आप जब स्क्रीन पे देखते थे, यू सॉ दैट देयर वाज सो मच ऑफ, जिस तरीके से शूट होता था, आपके खुद के क्या इमोशंस रहे? ये पूरी जो जर्नी आपने अपनी जो एरा आपकी रही है पूरी, जो अभी तक भी है, व्हाट डिड यू हैव इन माइंड, योर इमोशंस टुडे ऑन स्टेज, जब आपने अपनी जर्नी, व्हेन यू लुक बैक टुडे, एंटायर जर्नी? I feel very proud of myself and I am very grateful to God and to the public, people who have loved me, who have given so much love to me. So I am very grateful to everybody. And I thank my mother, my parents, for making me an actress. And she was always there with me, stood by me. That is very important. The family was with me, the entire family. That is why one grows up. इनफैक्ट वी कैन डू एन एंटायर शो ऑफ हिमा जी एंड हर मदर, बिकॉज उनके हर चैप्टर में उनकी माँ का कोई ना कोई योगदान रहा है ना. Mother plays a very important role in the children's growth. और आप लास्ट में मैं सिर्फ, सिंस वी डिड दिस फॉर, आई वुड आल्सो लाइक टू पॉइंट आउट एंड थैंक हिमा जी कि इस इवेंट के ज़रिए उन्होंने जो सिंटा और एमडब्ल्यूआईसी के लिए जो 10 लाख रुपए का डोनेशन दिया है, दे आर सो ग्रेटफुल. हिमा जी, आई कैन टेल यू, we should do many more like that. Yeah, definitely. So it will be useful for the artist association, the workers association. उन लोगों का भी something from our side. I think every artist should come forward and then donate something for this kind of associations. Padmini Kolhapuri and Poonam ji is doing it. It's really wonderful what they are doing. और धर्म जी के नाम पे करना, which is I think बहुत बड़प्पन है हिमा जी का. So thank you for that, really. Thank you. मैम, मेरा एक सवाल है, 66 इयर्स को एक साथ करके अगर आप पे कभी बायोपिक बनती है तो आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी कलाकार है जो आपकी बायोपिक पे फिट बैठेगी और क्यों? मतलब क्या बना? अगर आपकी बायोपिक बने, मेरे पर क्या है? बननी चाहिए मैम. ड्रीम गर्ल. Well, don't forget कि जब ड्रीमी गर्ल आई थी, if you remember, दीपिका पादुकोण also was inspired by हिमा जी. और आज सुभाष जी आए नहीं, I must say even सुभाष नहीं, yes, सुभाष ही also. मैम, आपसे जानना चाहिए, क्या दीपिका मैम आपकी बायोपिक कर सकती है? If she wants, why not? Of course, anybody can do it. कोई भी कर सकता है. She is a beautiful girl. Deepika is a wonderful, beautiful, pretty girl. She is. आज एक कोट हमसे and a very talented girl.
एक कोट आज सुभाष जी होते तो वो बोलते ही अपने मुंह से, अगली बार मैं उनके मुंह से ही सुनना चाहता हूँ. ही सेड टू मी दैट इन द डॉक्यूमेंट्री कि जब उन्होंने माधुरी दीक्षित को साइन किया, इसी वजह से साइन किया बिकॉज ही सॉ हेमा जी नो, बिकॉज ही वांटेड समबडी वाज अ ब्यूटीफुल डांसर एंड अ ब्यूटीफुल बीइंग. धर्म जी साथ आ गए, तो सब मिला के हेमा जी की ज़िंदगी बहुत इंटरेस्टिंग है. हम लोग 2-3 गाने उनकी लाइफ में गा रहे हैं, और यही कोशिश करेंगे कि लोग उन गानों का मज़ा लें और थोड़ी उनके ज़िंदगी की जो झलक है वो हमारे गानों के माध्यम से उनको मिलेगी. तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि ये जो कॉन्सर्ट है डायमंड जुबली का, तो बहुत डिज़र्व करती हैं. और एक ऐसी कलाकारा जिन्होंने उस वक्त शुरुआत की जो ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, और जैसे अनूप जी ने कहा सिर्फ एक्टर नहीं, डांसर हैं और एक पॉलिटिशियन भी हैं. मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा. 1974 में, मतलब मैं लोगों को शायद पता नहीं कि मैं स्टेज पे काम करने से पहले 74 से 82 तक मैं फिल्म के पोस्टर्स पेंट किया करता था अपने पिताजी के साथ. और मेरे पिताजी ने उनके लाल पत्थर, शराफत छोड़ दी मैंने, भाई हो तो ऐसा पोस्टर, और मेरा पहला जो पोस्टर था 1974 में जब मैं 14 साल का था, प्रेम नगर, ये सारे बैनर्स मेरे लगे. और कोइंसिडेंस ये है कि मेरा पहला फॉरेन टूर 1984 में फिजी आइलैंड्स का, वो हेमा जी के साथ, और हेमा जी और मैं झुका के सर को कुछ वो गाना गाते थे. तो जब आरजे अनिरुद्ध जी ने कहा तो ऑफकोर्स हम जो भी यहाँ बैठे हैं, ना कहने का तो सवाल ही नहीं पैदा हुआ. और इतने बड़े शो में मैं शरीक हुआ हूँ, और अनूप जी और शब्बीर जी जैसे सीनियर कलाकारों के साथ आज मैं उनके लिए ये हम लोग ये ट्रिब्यूट दे रहे, और बहुत बड़ा सम्मान है. थैंक यू सो मच. 10 जुलाई ये एक हिस्टोरिकल दिन है, ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज के दिन हम ड्रीम गर्ल और सबकी प्यारी चहेती हेमा मालिनी जी का हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं. गोल्डन जुबली है ना, डायमंड जुबली 60 ईयर्स. तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसी मौके पर हेमा जी के ज़रिए हम धर्म जी को याद करेंगे, उनके लिए गाए हुए गाने स्टेज पे पेश करेंगे. और ये मैं इसकी क्रेडिट अनिरुद्ध देना चाहूँगा कि उनका ये ड्रीम, ये बहुत मुश्किल ख्वाब था ये, कि इसको संजोना, कि आज हेमा जी को लाना स्टेज पर और इतना बड़ा शो करना, ये क्रेडिट अनिरुद्ध को जाता है. और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम सब मिलकर एक अच्छा सा ट्रिब्यूट देंगे. और हेमा जी एक बहुत बड़ी स्टार है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ अभी स्टेज पे डायरेक्ट आ रही. 1 महीने से हम लोग रिहर्सल्स कर रहे हैं, और वो अपने घर से गोरेगांव में, मतलब मेरी खुशनसीबी है कि ग्रेविटी स्टूडियोज़ में वो आकर पर्सनली हर गाने को मॉनिटर कर रही है, हर सिंगर का गाना सुन रही, खुद भी उतना ही रियाज़ कर रही है. तो जैसे एक ऑर्गेनाइज़र होता है ना कि एक चीज़ पे ध्यान देता है, मतलब तो वो एक तरह की इसमें ऑर्गेनाइज़र बन गई है. करा तो सब अनिरुद्ध जी ने, लेकिन एक चीज़ को समझना, मुझे पूछ रही थी कौन सा गाना आप गा रहे हैं, इसमें कौन सा अंतरा गा रहे हैं. और देखिए मज़े की बात है कि मैं जो गाना उनके लिए गा रहा हूँ उसमें धर्म वर्ड भी आता है. तो मैंने उनसे कहा जो मैं गा रहा हूँ उसमें धर्म जी का नाम भी आता है, तो बहुत खुश हूँ. I don't know if you all would want to sing any dedication to Hema ji and Dharam ji right now. यही 2 लाइन गा देते हैं. नव कल्पना नव रूप से रचना रची जब नार की, सत्यम शिवम सुंदरम से शोभा बढ़ी संसार की. तो ये हेमा जी के ऊपर ही है ये गाना. उनका ही वर्णन है कि जब ईश्वर ने नारी की रचना की तो उन्होंने सोचा कि एक हेमा मालिनी भी बना देते हैं. मैंने अमित जी की आवाज़ में बागवान ने उनके लिए कहा, मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगदी कमाल सोनी वे, अरे होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा. हिया
वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। शबीर जी सुना दे एक लाइन। शबीर ये हेमा जी के बारे में मैंने बीच में भी कुछ पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कहा था कि हेमा जी का भी रोल मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। उनके ज़रिए मुझे बहुत अनमोल तोहफ़ा मिला कि 1974 में मेरी एक लड़की मेरे पास आई, ये पूना के बाल गंधर्व हॉल में शो था, और कहा कि भाई एक गाना है मेरे पसंद का, आप गाइएगा ज़रूर। तो मुझसे सुन चुकी थी वो, और फिर गाना गोरा और काला फिल्म का गाना था, एक ना एक दिन एक कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। और मुझे पता नहीं कि वही जो लड़की फरमाइश करी वही मेरे सपनों की रानी। तो ड्रीम गर्ल के जरिए मेरा ख्वाब पूरा हुआ, बहुत खूबसूरत मेरी ज़िंदगी में वाइफ आई, और उनके आने से मेरी ज़िंदगी, मेरी फैमिली की ज़िंदगी संवर गई। तो उनको याद करते हुए वो गाना आपके साथ पेश करूँ। एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। थैंक यू। हो गया जी, थैंक यू सो मच। अब कुछ तस्वीरें ले लीजिए, तस्वीरों में बैठो। अरे जाते जाते आइसक्रीम है ना, उसमें लक्ष्मी जी को याद करना चाहूँगा। क्या बात है। गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही, तुम सा एक नहीं लल्ला, हम सा एक नहीं। जय हो। थैंक यू, थैंक आइए। हमने फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना था उस दिन कि यू नो व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यू हैव टू योर क्रेडिट विद हेमा जी। टेल अस लिटिल बिट अबाउट इट एंड अबाउट द शो। Well, shall I talk in English or Hindi? No, it's fine. Okay. मैंने अपने करियर की शुरुआत ही की हेमा जी की फिल्म से, अंदाज। That was the song was है ना बोलो बोलो पापा को मम्मी से प्यार है। ये गाना हमने रिकॉर्ड किया था 1969 में। उस वक्त मैं 10 साल की थी, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक हेमा जी का लक जो है वो मुझ पर रब हो गया, क्योंकि वहाँ से जो मेरे करियर की शुरुआत हुई। बट इन दैट टाइम आई वाज सिंगिंग इन द नेम ऑफ सुषमा श्रेष्ठा, द चाइल्ड सिंगर। तो उसके बाद फिर वो गाना, तो मुझे मैं गलत नहीं होंगी अगर मैं ये कहूँ कि एक वक्त पे वो तो एक नेशनल एंथम हो गया था गाना। सो यस, इफ़ आई से दैट हेमा जी हैज़ बीन लकी फॉर मी एंड वाइस वर्सा, मुझे नहीं लगता मैं बहुत गलत होंगी, बिकॉज बाय गॉड्स ग्रेस एंड बाय ऑल ऑफ योर ब्लेसिंग्स आई हैव नेवर लुक्ड बैक सिंस देन। वॉट एवर लिटिल आई हैव अचीव्ड इज़ with all your blessings and the blessings of all the very good people I've worked with, like Hema ji, right from the start. Yes. So, would you want to dedicate a song that you just talked about, or any other song that has left an indelible mark in your life? Should it be Hema ji's song or one Hema ji's and another one your favorite? Well, Hema ji ka to of course I would definitely want to dedicate है ना बोलो बोलो to her. So that would be है ना बोलो बोलो तारा है ना बोलो बोलो पापा 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 बोलो बोलो तारा पापा मम्मी बोलो बोलो पापा 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 को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है, प्यार है। एंड वेल, मैंने एक उनके लिए उनकी एक और फिल्म में गाया था, द बर्निंग ट्रेन। हालांकि ये फिल्म जो बनी थी उसमें बहुत सारे, इट वाज अ मल्टी स्टारर फिल्म जैसे आप सब जानते हैं। और देखिए संजोग कैसा है कि मैंने अंदाज में जब गाया तो उसमें भी सिमी जी थी, और बर्निंग ट्रेन में जब गाया तो उसमें भी सिमी जी ही थी, और मैंने ये गाना जो गाया वो उन्हीं पे पिक्चराइज हुआ था अनाया से। हेमा जी पे पिक्चराइज नहीं हुआ, लेकिन ये गाना क्योंकि क्लाइमैक्स में आया
तो सारे फिल्म के स्टार्स उसमें मौजूद थे, जिसमें हेमा जी भी थी, और आप सब इस गाने से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होंगे. इट वॉज तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तो बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तो बख्शिश कर. सो आप सब बस दुआ करें कि हमारा ये शो बहुत कामयाब हो और आगे भी हम हेमा जी के साथ जुड़ सकें, उनका साथ दे सकें उनके इस सफ़र में. Thank you so much. It's an amazing moment because also surreal. We are at Shanmukaranda Hall, the hall that has hosted from the 50s, 60s, and 70s the great artists from the Hindi film industry, and also from other places. Hema ji's relationship with me is of a, I consider her the greatest ever, and she's seen me grow as a child. I have been a part of 2 of her production as a composer, and today to be here also celebrating the memory of the greatest ever, Dharampaji, is a surreal moment for me. I was invited to be a part of this glorious show, and I'm looking forward to it. As a composer who has worked with Hema ji in her first home production, Marg, and then if you remember Ek Chadar Maili Si, I was the composer of that film also, and Awargi, which was a production again directed by Mahesh, but I was the composer. So those memories keep flooding back into my mind, and I've considered Hema ji and Dharam ji as a part of my musical journey, because there is something which I will say on the stage, how I became a composer and how Hema ji and Dharam ji contributed into my life. It's something very beautiful. To me, she's a sister. To me, I look up at her. I mean, I always touch her feet, always. There is this divinity in her which cannot be explained in mere words. Would you like to share something memory with Dharampaji? I think you should wait for the show. नहीं तो पहले ही खोल दूंगा. कोई खास यादें? बहुत यादें हैं. उनमें से 1-2 यादें हैं ऐसी जो अपनापन है. Dharampaji was from Punjab. My father Shri, the late and great Shri Sardar Malik Sahab was from Kapurthala. I'd like to speak about that also. I'm looking forward to the show. ये हिस्टोरिकल मोमेंट है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जहाँ पे हेमा जी की डायमंड जुबली सेलिब्रेट हो रही है. फर्स्ट टाइम शी इज ओपनिंग अप, एंड yesterday at rehearsals we saw how beautifully she was singing along with you. Yes. So tell us about this whole show. Well, it is her diamond jubilee, so congratulations. At the same time, I do feel very emotional because I think I have seen Hema ji from the time I was 3 years old, 3 or 4 years old, maybe even earlier. She used to be in the same area in Delhi, in Hague Square. I used to be opposite Kalibadi. So we'd grown up together, and she was a close friend of my sister. They used to do भरतनाट्यम क्लास के लिए जाते थे, और मैं पीछे पीछे जाती थी और बोलती थी मेरे को गाना सीखना है. She seen all those days. तो फिर वो दिल्ली के दिनों के बाद उनका सपनों का सौदागर में ड्रीम गर्ल, फिर बहुत बड़ा स्टार बनना, ड्रीम गर्ल बनना. तो मैंने उनका ये करियर ऐसे ऊपर चढ़ते हुए देखा. फिर नाउ एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. Only one thing I'll tell you, that through the years her relationship to me has not changed. She has remained the same person. She remembers my family. I'm extremely grateful to her mother who made my career for me. So there is this bonding of childhood days, and I feel emotional because I've seen her as a very honest, very dedicated, very sincere, very disciplined, so many qualities to learn from her. And even at this age, what you see her, she's so dignified and graceful. I think it is a glorious career, and I'm so happy to be part of it. We've never
publicly ever seen Himaji singing like this the way we saw yesterday? कभी ऐसा मौका रहा है कि that she has sung with you, you know, because she has a singing prowess also. हाँ, and she नहीं sings थोड़ा थोड़ा beautifully. मेरे साथ गाना हुआ है इसके पहले भी एक आध प्रोजेक्ट में, और फिर जब मैं उनके बैलेस के लिए जब गाती थी गाने उनके तो कभी कभी मीरा बैले सबसे पहले तो शी वुड सिट डाउन, शी सेड ये लाइन, शी यूज्ड टू सिट नेक्स्ट टू मी, ट्राई टू हम एंड से तुम इसको थोड़ा ऐसे गा सकते हो, शी यूज्ड टू टेल मी देख वो। तो उनका इन्वॉल्वमेंट म्यूज़िक में हमेशा रहा है और बहुत म्यूज़िकल है वो। और मेरे को कभी हमेशा बोलते थे नहीं मेरे को क्यों गाने को बोल रहे, मैं नहीं गा सकती ऐसे, मेरे लिए बहुत ऊंचा है। पर बहुत सारे अच्छे अच्छे लाइंस वो मैनेज कर जाती थी बिकॉज शी इज़ वेरी म्यूजिकल, वेरी म्यूजिकल। हम we were all of the same opinion that हेमा जी एक इंडस्ट्री के लिए पिलर रही हैं, स्पेशली उनके जो गाने रहे, उनकी फिल्में रही हैं। It would have been incomplete अगर हेमा जी को वो गाने नहीं मिलते या वो फिल्में नहीं मिलती जिससे आज हेमा जी is touted as the dream girl. Yes. You have immensely contributed with your songs. I won't say I've immensely contributed in her film song because basically her voice is मतलब synonymous with लता मंगेशकर जी। लता दीदी उनके लिए गाती थी और हेमा जी का एक्टिंग और लता जी का गाना स्पेशली रज़िया सुल्तान ये वगैरह हिस्टोरिक है। पर मुझे बस इतनी खुशी है कि उनके वजह से मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास उनकी मम्मी लेके गई, मुझे वहाँ लता जी का मैंने बहुत सारे गाने डब किए और सबसे पहला डबिंग मैंने लता जी के लिए जो किया था वो था चाचा भतीजा हेमा जी के लिए, बाटली को छोड़ दे शराब को छोड़ दे, ये पहला गाना मैंने हेमा जी के लिए। फिर उसके बाद में उनका जब खुद का प्रोडक्शन हुआ शरारा, उसमें भी मैंने गाया था। तो मेरी ज़िंदगी मेरा करियर उनके साथ मतलब इस म्यूज़िक में बहुत जुड़ा है, उनकी मम्मी का हाथ बहुत है और वेरी वेरी हैप्पी, दैट्स ऑल आई कैन से दैट टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल मोमेंट। आई वुड लाइक टू विश हर गुड हेल्थ, long life, a life of grace and dignity, and a life of supreme happiness all the time. Thank you so much. First time उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बात की है। आपकी एसोसिएशन उनसे बहुत पुरानी और अच्छी रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये देख रहा हूँ कि मैं छोटा सा बच्चा था, मथुरा में रहता था जब ये ड्रीम गर्ल, जब सपनों का सौदागर आई थी और कोई बोला था कि 15-16 साल की कोई लड़की आई है, हम उससे भी छोटे थे उस वक्त, और सुना था कोई बहुत ही खूबसूरत लड़की आई। हमने वो पिक्चर तो देखी नहीं, बहुत बाद में कभी ज़माने के बाद देखी, मगर मुझे मथुरा की स्मृतियाँ याद हैं कि हेमा जी, हेमा मालिनी एक ऐसा नाम हो गया था कि हर कोई कहता था आपस में मोहल्ले में इधर उधर कि भाई तू हेमा मालिनी थोड़ी है। हेमा मालिनी अपने आप में इतना बड़ा नाम था हीरोइनों में जिसका कोई मतलब हिसाब नहीं है। मुझे याद है ये शायद 77, 72, 73 की बात होगी, मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो पता नहीं कौन से सन की बात है। तो इंदिरा गांधी जी मथुरा आने वाली थी और इंदिरा गांधी जी मतलब 71 की वॉर जीतने के बाद वो इतनी बड़ी थी कि उससे बड़ा कोई था नहीं। तो हम कॉलेज में बैठे रहते थे, इतना बड़ा उनका भीड़ हो रही थी, इतना बड़ा लोग आने वाले थे, तो सब लोग बोलते थे कि भाई अगर इस भीड़ को काटना है तो सिर्फ एक ही बंदा इस भीड़ को काट सकता है, अगर मथुरा में हेमा मालिनी को बुला दो तो सारी भीड़ हेमा जी के उधर चली जाएगी। मगर वो तो हो नहीं सकता था, लेकिन बाद में देखो मथुरा में हेमा मालिनी को बुला ही दिया। तो मैंने एक दिन हेमा जी को ये किस्सा भी सुनाया, इनका देखी। तो हेमा जी तो अपने आप में इतनी बड़ी हैं और 60 साल उनकी इंडस्ट्री को हो गए और आज भी वो इतनी अच्छी लगती हैं, आज भी उनके चेहरे पर इतनी कांति है कि बस क्या कहूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये जर्नी उनकी ऐसे ही चलती रहे। और काश एक ही चीज़ मिस करता हूँ, आज हेमा जी होंगी, आहना होंगी, ईशा होगी, काश धर्म जी भी आज होते तो कमाल होता। अनिल जी, आपका एसोसिएशन फैमिली से भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, तो जब आपने उनके बारे में सुना ऐसे और फिर जब आपकी उनसे मुलाकात रही और फिर एक जर्नी सबसे आपका उनके साथ रहा, एज अ चाइल्ड, एज अ डायरेक्टर, एज अ इंडिविजुअल, आपका पर्सनल जो बहुत कमाल रहा। मैंने तो उनको सबसे पहले जब मैं असिस्टेंट था, मैं सौभाग्यशाली था कि बर्निंग ट्रेन में ही उनको देखा था और तब से इतनी बड़ी स्टार, लेकिन इतनी विनम्र, थोड़ा सा है उनके अंदर एक वक़ार है, उनके अंदर एक अंदाज़ है, लेकिन फिर भी हृदय से बहुत ही अच्छी हैं। और
बहुत ही मन से बहुत अच्छा सोचती हैं, एंड शी इज़ अ वंडरफुल लेडी, एंड एवरीबडी इन इंडिया लव्स हर एंड विल बी लविंग हर। मैं तो यही कहूँगा। अनुज जी, आगे आपकी फिल्में जो आने वाली हैं, कहीं हम देखेंगे हेमा जी को उसमें काम करते? अरे मेरी तो बड़ी दिल की हसरत है, कई दफ़े हमारे और हेमा जी की बात होती है कि लेकिन उनके लायक कोई सब्जेक्ट जिस दिन मिलेगा हेमा जी को ज़रूर मैं कास्ट करूँगा। कुछ मैसेज देना चाहेंगे अनुज जी, धर्म जी के और हेमा जी के? धर्म जी और हेमा जी फैंस रहे इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि भाई हेमा जी आपकी हमारी सबकी बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं, और उनकी सेहत इसी तरह वो हंसती मुस्कुराती रहें, और मेरी सारी शुभकामनाएं उनको। और धर्म जी की वजह से, क्योंकि धर्म जी से मेरा इतना गहरा संबंध रहा, तो हेमा जी से भी एक बड़ा ही आंतरिक संबंध रहा है। और मथुरा की हैं, मैं भी मथुरा का हूँ, मथुरा में वो सांसद हैं, तीसरी बार हुई हैं, तो इस वजह से और भी मेरा गहरा संबंध रहा है उनसे। तो बस मैं यही चाहूँगा आप सब लोग उनके लिए हमेशा दुआ करते रहें, उनकी सेहतयाबी के लिए, और इसी तरह से उनके चेहरे पर ऐसी ही सुंदरता और कांति बनी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। अनिल जी, सनी बाजी भी आपसे काफ़ी क्लोज है, हम सभी को पता है। क्या उन्होंने कभी धर्म जी की जिक्र किया, कभी गदर के शूट के दौरान उनके बारे में कुछ आपको? धर्म जी के बारे में तो हमेशा जिक्र करते रहे हम। धर्म जी के बारे में सनी सर क्यों नहीं जिक्र करेंगे, हमेशा जिक्र करते हैं। हमारी तो हमेशा बातें होती रहती। धर्म जी के हर हीरो, मैं जिस हीरो के साथ काम करता हूँ, सलमान हो, गोविंदा हो, अक्षय कुमार हो, जिस हीरो के साथ भी मैंने काम किया, उसने हमेशा मेरे से सामने धर्म जी का जिक्र किया। धर्म जी तो ऐसी शख्सियत है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो भी बंदा है वो उनकी शख्सियत के बिना बात होती नहीं है। एक्टर क्या, जो पत्रकारों के बीच में भी बैठता हूँ वो भी मुझसे धर्म जी की बात करते हैं, आप भी कर रहे हो। हाँ जी, ओके जी, थैंक यू। आई एम फीलिंग वेरी प्लीज्ड। तो शुरुआत उस गाने से करते हैं, फिर हेमा जी की बात करते हैं। जी बिल्कुल। ओ मेरे साजन कैसी ये धड़कन शोर मचाने लगे मन में, जैसे लहराए नदिया का पानी लहर उठे रे मेरे तन में, ना 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 ये क्या हुआ रे पिया। थैंक यू वेरी मच। आई लव द सॉन्ग बिकॉज शी लव्स द सॉन्ग। There's so much of happiness and so much of gratitude today, you know, with what you spoke on stage and the way you have your bond with Hema ji. Hemu. Yes. Fondly call her. Yeah. आपकी जर्नी उनके साथ कैसी रही and how do you know today you are emotional और क्या आप कहना चाहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में ये कहना चाहूँगी कि you know कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पब्लिक लाइफ के लिए वो बने जाते होते हैं, and I think she is truly that person because the way she conducts herself, उनसे मैंने 3 बात सीखी है अपने लाइफ में, और ये ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुझे बिठाकर सिखाया कि अब ऐसे करो, but by just watching her, the thing is dignity of silence. आपने उनको देखा होगा, आज शी सेलिब्रेटिंग her 60 years. इन 60 years में कभी आपने ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं देखा होगा जहाँ पे उन्होंने किसी के बारे में या अपनी किसी प्रॉब्लम के बारे में पेपर में या पब्लिक फोरम में बात की हो. She respects people. If she has an issue nobody knows, she deals with it. So I believe there is silence, there is strength in silence. तो आप मुझे भी नोटिस करें, मेरे भी किसी भी इंटरव्यू में मैं अपने पर्सनल लाइफ या किसी कॉन्फ्रंटेशन या इरिटेशन के बारे में मैं कभी नहीं बोलती. सेकेंड थिंग इज़ हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि देर आर लाइफ विथ नो स्ट्रगल्स, नो चैलेंजेस. बट हेमा ऑलवेज लुक्स इम्पेकेबल एंड शी डज़ नॉट वो बिठा के अपनी सॉप स्टोरी बनाकर किसी को बताना या रोना वो भी नहीं करती, एंड शी लुक्स ब्यूटिफुल. तो वंस आई आस्क्ड हर, हाउ कम हेमा यू डोंट शेयर योर प्रॉब्लम? She said the whole world wants to know how Hema Malini copes with this, and I will not give in to that. She says every morning I meet Mr. K, Lord Krishna, and I talk to him and I tell him everything and he solves my problem. I follow that. तो मैंने कोविड में भी रेड लिपस्टिक पहनकर मैं घर में बैठती थी. वो मेरे बच्चे मजाक करते थे कि मम्मी रेड लिपस्टिक कोविड में, द होल वर्ल्ड इज़ लॉक्ड इनसाइड, आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने? ऐसे मैं किससे मिलने नहीं, मैं अपने आप से इस तरह से मिलती हूँ. एंड आई विल प्रेजेंट माई सेल्फ to the universe and to myself in the best possible version, and that is something I learned from her. And of course third, चलते चलो. किसी ने उनसे एक बार पूछा था
कि हेमा आप यहाँ क्यों जा रहे हो, यहाँ पे तो वो मेकअप वैन भी नहीं प्रोवाइड करते और यहाँ पे आपको इतना ट्रैवल करना पड़ता है, रोड से जाना पड़ता है, आप यू आर द ड्रीम गर्ल, आप सुपरस्टार हो, आप क्यों इतनी हार्डशिप्स सहन कर रहे हो. सो शी सेड वो मैंने 70s में किया था, वो मैंने 80s में किया था, बट आई एम स्टिल अलाइव एंड आई स्टिल हैव अ लाइफ. मैं ये थोड़ी ना बोलूँगी मैंने शोले किया था, सीता और गीता किया था, अब मैं कुछ नहीं करूँगी. वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू टुडे. तो गोइंग बाय दैट, आई एम ऑल्सो अ रोजा गर्ल एंड आई हैव ऑल्सो हैड ग्रेट हिट्स इन द 90s. बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन 2012-13, मैं रोल्स एकदम छोटे छोटे चूज़ करती थी क्योंकि मैं अपने बच्चों को घर में ज़्यादा दिन छोड़ के नहीं जाना चाहती थी. तो मेरे हस्बैंड ने बोला मुझसे कि स्वीटी, you've done Roja. What are you doing? Why are you doing this shit? I said, Roja, I did in the 90s. Now we are in 2014. I cannot go away from home for 1 month or 10 days even. I can go out of the house for 3 days and 2 days. So I will do what I can do today because I live today and we have to look for today and tomorrow. So these 3 principles, I took it straight from Hema's book and philosophy. That's so beautiful and that's something that now all of us know and that's such an inspiration. आप हेमा जी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? And Anirudh, of course, who's put this show together. I want to say firstly to Anirudh ji that only when you love a person and you love and believe in what you can do, people can do this. So I'm very proud that Hema has created the same people, including you, Parul, and all the people I see from Anu Malik ji to Kavita ji to Anup Jalota ji. I've seen everybody. ये वो वही लोग हैं जो जिनको मैं बचपन से देखते आ रही हूँ. So it speaks that Hema walks with the tribe. वो अकेली नहीं चलती. So I thank all of those people today who's helped her put. And in life you can never do anything alone. You need to create a family. You need to create a tribe. And she's created that. So I'm grateful to the tribe and so proud of my Hemu. And so congratulations to Anirudh ji and everybody else for putting this show up. And many, many congratulations and forevermore. This is only 60 years. She has maybe 60 years more to go and we shall celebrate. You're here for Hema ji's live in concert. First time में रमेश जी 60 years में Diamond Jubilee में Hema ji speaking up about her journey, with the legends like you that she's worked with and her musical journey. And we feel it's, the journey would have been incomplete in cinema if it was not about her films. आप क्या कहेंगे? Yes, of course. As far as Hema ji is concerned, what can I say? She was in my first film and she was in my last film. Andaz and Not then last. Shimla. There is more to come. The But films that have been released. Yeah. Which has made history. And Hema ji is always there. I mean, she's with you. She understands everything. I think she has a photographic memory. The way she remembers her dialogues and everything, it's amazing. I remember Andaz, of course, was Andaz was the situation at Andaz was that here she was a young girl, she had just come into the movies and I gave her a widow's role. That's challenging by itself. Opposite Shammi Kapoor. But it finally turned out to be the freshness and her talent all came forth. She's so eager to work. She wants to do well. And she understands so very quickly. We had a very fine rapport. When we worked, I would tell her just a wee bit and she would catch it. She would understand what I was trying to say. And it didn't take much to tell her what I wanted, and sometimes without my saying it.
She understood and she said it. She has that. I remember for Sita, I told her over the microphone, she was dubbing for Andaz. And I said, would you like to do a double role? Huh? What do you mean? Well, like Ram or Shyam, we'll do Sita or Geeta. Huh? Oh my God. You think I can do it? I said, of course you can do it. You just got to decide, and we'll go ahead. If you feel that way, okay. And that's how Sita or Geeta took off. After Sita or Geeta became such a big hit, she wanted to when the script for Sholay was ready, I went up to her. I was feeling a little awkward telling her because it was a smaller role after Sita or Geeta. So I asked her, I can understand if you don't want to do it. And she said, why? I've done your first 2 films, why can't I do the third? I said, it's because there are 6 main characters at least and several other characters, so no. Even without listening to it, she said, I'll do it. So that rapport was there when she heard Basanti's character. That was the one, even I could not say the lines as fast. And Javed Saab ne sunaya unko. She picked it up and she went, absolutely amazing. Even I was surprised. I said, she's done Sita or Geeta and Andaz, and yet I had a little bit of a doubt, but she just flew with her lines and she caught on to the character very quickly and gave an amazing performance. Today, more than 50 years after Sholay, even now everybody remembers Basanti. Even Himaji said, wherever I go, the first thing they say is Basanti. That character and the film, of course, is created and would have been complete without Rameshji, in Himaji's career. Kiran ji, आप भी इस journey का हिस्सा रहे हैं, and you also had fond memories with Himaji, and today celebrating her 60 years is yet again a historical event in the film industry's scenario. What would you like to say? Well, actually, during Sholay, I didn't know Himaji. I was nowhere in Bombay at that time. I got to know her much later, really closely during the shooting of Shimla Mirch, which is the film Rameshji was referring to now, which is the last film we shot and shot it with Himaji. And so we were on an outdoor in Simla, and that's where I really got to know Himaji, and then we've grown, I personally also grown very close to her, and we visit her very often. She meets us, we have meals together. We went to Mathura recently for a recce, and we had a beautiful South Indian lunch with her at her house. So now we are really, I personally feel very close to her for these last 5-7 years, ever since Shimla Mirch happened. And I think she's an amazing person, fantastic memory, and she is so warm to everybody, concerned about everybody's goodwill, about how she can sort of support people, and the kind of work she's doing in her constituency is amazing. Because when I went there, I got to hear people talk about her, and the kind of respect they have for her just speaks volumes. We're looking forward for you to be part of the show, and thank you so much. Any questions, anyone? Thank you, Rameshji. Thank you, Kiran ji. Thank you. We just do visuals both of you. लॉक करो उसको, लॉक करो भाई। Silence में ना भाई। हाँ, silence। लॉक कर दे भाई। चलिए। रोल।
Looking gorgeous as always. It's such a pleasure to meet you. Thank you. Today is a day which has to be etched in the history of Indian cinema. And Indian cinema would have been incomplete if it was not for Hema Ji's songs and films and the way she has been all this while. Her Diamond Jubilee and first time she's opening up. You have also been an integral part of Hema Ji's life, and we would like to know something more on her and also about Anirudh for Hema Malini live in concert. So today actually is an exceptional day, and it's going to be something which people will remember forever. I feel bad for those people who missed this because it's actually a very very special and unique occasion. हेमा जी वाकई हमारी फिल्म इंडस्ट्री की आई वुड से ड्रीम गर्ल तो है ही. शी इज़ अ प्राइड ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री because the way she has always been not only beautiful but very dignified, extremely committed actor. And not only Hema ji, उनकी मम्मी जो थी जया आंटी, हम सब उनको जानते थे. She was also such an affectionate lady. तो we have seen this family. My first film त्रिशूल में हेमा जी थी, तो मेरे ज़्यादा सीन्स उनके साथ नहीं थे, but she was awe-inspiring. She was so breathtakingly beautiful. And she still is actually. She is a role model. हम सब चाहते हैं कि when we reach her stage of life, अगर हम वैसे दिख सकें तो it will be amazing. And I would say one thing, she has grown from a heroine at a very young age, जिनको शायद भाषा भी अच्छे से नहीं आती होगी उस वक्त हिंदी, to what she has groomed herself to be, a woman of substance, a woman who is a member of parliament, who makes a difference. वो खाली वैसी हमारी unfortunately बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं जो पार्लियामेंट में गए हैं जिन्होंने कुछ ना बोला है वहाँ पे, ना कोई मुद्दे उठाए हैं, ना कुछ काम किया है. But Hema ji first of course was Rajya Sabha. Then on her own steam she won elections, not once but twice. And उनकी commitment, hard work and dedication is what makes her so special and so long lasting. 60 years कुछ कम समय नहीं है, लोगों की पूरी ज़िंदगी होती है. तो हेमा जी has stayed relevant, she has stayed beautiful, she has stayed graceful and extremely dignified. आपकी कोई ऐसी मेमोरी पूनम जी जो उनके साथ रही हो which you would like to share? एक हमने फिल्म की थी दर्द, जिसमें हेमा जी और मैं दोनों राजेश खन्ना जी के साथ ऑपोजिट पेयर थे. दे वर द ओल्डर कपल एंड देयर इज अ यंगर राजेश खन्ना हु वाज विद मी. तो मुझे एक सीन याद है, हमने कश्मीर में शूट किया था. तो काका जी को दोनों के साथ रहना है, उधर भी हैं इधर भी हैं. तो हेमा जी एक एज पे होती थी और मैं एक एज पे, और उस टाइम पे ये सब कुछ AI और वो इतने सारे कैमरा ट्रिक्स नहीं थे. तो वी हैड टू बी फ्रोजन देयर व्हाइल काका जी वुड चेंज, एंड वो उधर हमारे साथ गाना गाते थे, फिर उधर जाते थे गेटअप चेंज करके. सो दैट वाज वेरी स्पेशल. और एक बहुत खूबसूरत फिल्म जो मेरी फेवरेट है, एक कॉल्ड एक चादर मैली सी, जो हेमा जी ने और मैंने की साथ में. उसमें मेरे तो बहुत ही फेवरेट एक्टर ऋषि कपूर जी भी थे. सो बहुत मेमोरेबल फिल्म्स की हैं उनके साथ. तो शी हैज़ एक्चुअली दैट टाइम वो थोड़ी सी रिजर्व्ड थी. The Hema Malini of today is much more open. She is much more, जो आज स्टेज पे उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में इतना बात किया, पहले नहीं करती थी. आज she was a reserved and a shy person, and it's so beautiful to see her blossom, open up, and the kind of goodwill she has. उनके सारे co-stars खुशी खुशी आके उनके बारे में बात कर रहे हैं. And I'm also here not only as the Cinta president, क्योंकि वो हमारी सिंटा की एक बहुत अहम सदस्य हैं, but because I'm so very respectful and so fond of Hema ji, so I'm here with great pleasure and pride to wish her many many more years, glorious years ahead for her. Thank you. और मैडम जी इसके साथ साथ आज हम स्वर्गवासी धर्म जी को काफ़ी याद कर रहे हैं, हम सभी लोग. आप अगर कुछ बताना चाहोगे उनके साथ बिताए हुए कुछ पल या फिर कोई ऐसी मेमोरीज हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? देखिए, धर्म जी ऐसी शख्सियत थी कि लार्जर देन लाइफ हीरो, द बेस्ट लुकिंग हीरो एवर जिसे बोलते थे. उनको देख के लगता था हीरो हो तो ऐसा. तो टुगेदर दे मेड अ अमेजिंग कपल. बट धर्म जी के साथ मैंने 5-6 फिल्में की हैं. मोस्टली तो आई वुड से 2 फिल्में मैंने रोमांटिक की हैं. एक पंजाबी फिल्म की थी कॉल्ड डबल द ट्रबल, विच वॉज सो हिलेरियस. हेमा जी धर्म जी का कॉमेडी टाइमिंग कुछ अलग ही था.
और हम एक बार कपिल शर्मा के शो में गए थे साथ में, सडनली उन्होंने बोला चलो वो सीन करते हैं हम फिर से जो हमने किया था उस फिल्म में. इट वॉज अनप्लान टोटली, वो पूरा सीन हमने वहाँ इनैक्ट किया. एंड उसके अलावा आई डिड क़यामत विद हिम, सवेरे वाली गाड़ी विद हिम, और भी 3-4 फिल्में की थी धर्म जी के साथ. तो आई थिंक हिज पर्सनैलिटी, ऑफ कोर्स आई वाज अ लिटिल शाय ऑफ हिम बिकॉज इतने बड़े सुपरस्टार थे एंड आई वाज वन यंग किड एट दैट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर. क़यामत जो पहली फिल्म की थी मैंने, उसमें शत्रु जी भी थे, धर्म जी भी थे और स्मिता पाटिल, लेट स्मिता पाटिल जी जो मेरी उस फिल्म में बहुत करीबी दोस्त बन गई. तो वी डिड वन सीन इन विच मेरी इमेजिनेशन है कि धर्म जी आते हैं और मुझे अटैक करते हैं क्योंकि वो रिवेंज लेना चाहते हैं शत्रुघ्न सिन्हा से. तो आई रिमेंबर डूइंग दैट सीन. मैं इतना डर गई वो सीन करते वक्त कि आई स्टार्टेड क्राइंग एट द एंड ऑफ द सीन, और वहाँ ज़मीन पे बैठ के मैं रोने बैठ गई. तो वीरू देवगन जी एक्शन डायरेक्टर थे, जैसे क्या हुआ, चोट लगी कुछ? मैं कहा नहीं, मुझे मतलब ऐसा, धर्म जी इतने स्ट्रॉन्ग हैं, उनके हाथ इतने स्ट्रॉन्ग हैं, मैं स्ट्रगल कर रही थी पूरी ताकत लगा के, बट आई कुड नॉट इवन पुश हिम अ लिटिल बिट. सो आई थिंक ही वॉज द ओरिजिनल ही मैन, द ओरिजिनल मैचो मैन ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री. उससे पहले हीरोज़ ना रोमांटिक होते थे और खूबसूरत गाने गाते थे. धर्म जी एक्शन, वो उनका जो शुरुआत हुई उसी से लोग कहते थे खूबसूरत आदमी है बट इतना मैस्कुलिन है, इतना एक्शन ओरिएंटेड हीरो है. सो आई थिंक इट्स बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ नोइंग धर्म जी, ऑफ नोइंग हेमा जी एंड वर्किंग विद देम इन सो मेनी फिल्म्स टुगेदर. थैंक यू. व्यक्त करती हूँ. I am extremely happy to welcome our chief guest of this evening, Honorable Minister for Parliamentary Affairs, Shri Kiran Rijiju ji, who has come all the way from Delhi to attend this program. It shows how much deep interest he has in Hindi films and songs. Thank you so much, Kiran ji, for coming. Our guest of honor, the popular Minister for Cultural Affairs, Government of Maharashtra, Shri Ashish Shilal ji. Thank you for coming, taking time out of your session and attending this event. I really thank you so much. And I was supposed to be, somebody else is supposed to come with you, Ashish ji. Anyway, that person is not here. Then I would like to, I'm very happy to welcome, thank the special guest, that person is not here. I thank the President of SIMTA, Poonam Dhillonji, and Senior Vice President, Padmini Kolhapuri, for taking immense interest and supporting this event. Also the President of FWIC, Shri B.N. Tiwari ji, the General Secretary, Shri Ashok Kumar Dubey, डायमंड जुबली सेलिब्रेशन और धर्म जी की याद में समर्पित इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ. आज की ये शाम मेरे नाम नहीं है बल्कि उन सभी लोगों के नाम है जिन्होंने मेरे इस 60 साल के सफर में हम सफर बनकर मेरा साथ दिया है. उन सभी के नाम है जिनके सहयोग, विश्वास और स्नेह के बिना मैं अपने इस सफर में इस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाती. आज की ये शाम उन सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करने का एक शाम है. मेरे सभी वो कलाकार जिन्होंने मेरे साथ अभिनय किया, ऑल माय हीरोज, उन सभी निर्माताओं का जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके ऐसी बड़ी बड़ी फिल्मों का निर्माण किया जो आज मेरे करियर में मील का पत्थर साबित हुई है. उन सभी निर्देशकों का जिन्होंने अपनी मेहनत और मार्गदर्शन से मेरे अभिनय को निखारा है. वो सभी गीतकारों, संगीतकारों का जिन्होंने मुझे अनगिनत यादगार गीत दिए हैं. आप मानते हैं ना कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आई हैव टू माय क्रेडिट. आई एम सो फॉर्चुनेट. सिनेमाटोग्राफर्स हो, एडिटर्स हो, सॉन्ग रिकॉर्डर्स हो, मेकअप मैन,
हेयर ड्रेसर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर, लाइटमैन, स्पॉट बॉय या फिर पर्दे के पीछे काम करने वाला हर वो व्यक्ति जिसका मेरे कैरियर में किसी भी तरह से योगदान रहा है। आज इस मंच से मैं उन सभी को दिल से धन्यवाद और अभिनंदन करती हूँ। आज की ये शाम उस फिल्म इंडस्ट्री के नाम है जो एक साधारण सी लड़की को देश की ड्रीम गर्ल बना दिया है। आज की ये शाम उस फिल्म इंडस्ट्री के नाम है जो उसी ड्रीम गर्ल को संसद तक पहुंचा दिया है। आज आप सभी मेरे 60 वर्षों के इस सफर के साक्षी बनने जा रहे हैं। I'm so glad all of you are here today, especially. आज की ये शाम और भी अधिक रोशन होती अगर हम हमारे बीच हमारे प्रिय धर्म जी हमारे बीच उपस्थित होते। आज भले ही वो शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो यहीं कहीं पर हैं और इस समारोह को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री को वो धन्यवाद भी कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें इतना प्रेम, सम्मान और अपनापन दिया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक छोटी सी कोशिश की गई है कि जिस फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे और धर्म जी को नाम, सम्मान और पहचान दी है, उसी इंडस्ट्री के एसोसिएशंस सिंटा और FWIC को ज़रूरतमंद कलाकार और टेक्नीशियंस की सहायता के लिए कुछ धनराशि एकत्रित कर उन्हें उपहार के रूप में दिया जा रहा है। आज यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो मेरे इस सफ़र में मेरे हम सफ़र बने रहे हैं और बहुत सारे ऐसे साथी भी हैं जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मेरी यादों में हैं। मेरी जीवन यात्रा का अभिन्न हिस्सा है वो सब। आज मैं उन सभी को स्नेह और श्रद्धा के साथ याद करती हूँ उन्हें और अपनी ओर से विनम्र धन्यवाद भी करती हूँ। मैं धन्यवाद मेरे उस प्रशंसक का जिसने सीता को भी उतना ही प्यार दिया, गीता को भी उतना ही प्यार दिया। बसंती से लेकर रजिया सुल्तान तक, ड्रीम गर्ल से लेकर शन्नो तक मेरे हर किरदार को आपने जिस स्नेह और सम्मान से अपनाया उसके लिए मैं जीवन भर आपकी ऋणी रहूंगी। देशवासियों को धन्यवाद करती हूँ। मैंने जो कुछ भी कहा वो केवल शब्द नहीं है, बल्कि ये भावनाएं हैं जिन्हें मैं आज आप सबके सामने व्यक्त करना चाहती थी। एक बार फिर आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम बहुत अच्छा इन्होंने अनिरुद्ध जी ने बनाया है। एक के बाद एक आपको मेरे फिल्म के बहुत सारे गाने सुनने को मिलेगा। प्लीज एंजॉय दिस इवनिंग, इट्स ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। मैं तो सिर्फ इसलिए आया कि हेमा जी ने मुझे बताया, अनिरुद्ध जी ने भी मैसेज भेजा कि एक स्पेशल शाम मुंबई में हेमा जी का 60 इयर्स का जर्नी और धर्म जी के याद में एक शाम कार्यक्रम रखना है। तो मैंने वादा किया कि जितना भी व्यस्त क्यों ना हो मैं जरूर आऊँगा मुंबई। तो वैसे तो हम बचपन से फिल्में देखना तो एक शौक लगभग सबको तो होता ही है, लेकिन हमारे वहाँ को फिल्म सिनेमा हॉल नहीं होते थे, तो बहुत तकलीफ मशक्कत करके देखने को मिलते थे।
तो वीडियो था नहीं उस ज़माने में, टेलीविज़न था नहीं गाँव में। लेकिन मेरे पिताजी के साथ में बचपन में कभी शहर जाते थे तो सबसे पहले बहाना ढूंढता है कि फिल्म देखना है। तो फिर हेमा जी के मैंने जितने भी फिल्में देखे, एक से बढ़कर एक, मुझे कोई पूछेगा कि फेवरेट फिल्म कौन सा है तो बोलना मुश्किल है, क्योंकि सारा फिल्म फेवरेट है। और गाने वगैरह भी, तो हम लोग गाँव में उस समय रिकॉर्डिंग नहीं थे तो हेमा जी का गाना बहुत याद करते थे। आजकल तो पॉलिटिक्स में काफ़ी साल से है तो याद नहीं आते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि फिल्मों में हेमा जी ने जो अपना टैलेंट, अपना जो नेचुरल गॉड गिफ्टेड ब्यूटी को जैसे दर्शाया और लोगों को एंटरटेन किया। पार्लियामेंट में जब एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ काम करती है, मैंने आज तक ऐसा कोई फिल्म इंडस्ट्री से कोई एक्टर हेमा जी जितना डिवोटेड पार्लियामेंट में काम करते हुए नहीं देखा। एक सब्जेक्ट बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देती हो, लेकिन वो सती 15 मिनट से कम, 10 मिनट 5 मिनट बहुत शॉर्ट इंटरवेंशन करती है और बहुत पॉइंटेड, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें वो रखती है। तो ऐसे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री मेरा तो काम ही है कि सारा पार्लियामेंट का काम और एमपीओ को मौका देना, फिर इश्यूज लाना, देश के लिए इम्पोर्टेंट मुद्दे को चर्चा करना, काम करना। तो ऐसा में जब कोई एमपी इतना डिवोटेडली काम करती है तो हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। तो आप सिर्फ फिल्म दुनिया का नहीं, पॉलिटिकल दुनिया के भी आप बहुत बड़ा स्टार हैं, इसलिए मुझे बुलाया। मैं धर्म जी को फिर से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। धर्म जी हमारे साथ में 2004 में एमपी बने थे। तो मैं ऐसे कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ इतना ही कहूँगा, जब धर्म जी एमपी बन के आए तो सबसे पहले, क्योंकि साथ में बैठे थे, मैं भी काफ़ी जूनियर एमपी था उस जमाने में, तो धर्म जी साथ में बैठे तो मैंने पूछा कि आप तो फिल्मों में इतना ही मैन है, इतनी ताकतवर है, यहाँ तो आप चुपचाप बैठते हैं, आप तो हिम्मत नहीं दिखाते। बोलता कि वो तो पर्दे वाला काम है, मैं तो आम जिंदगी में किसी को ऊंचे आवाज से भी बात नहीं करता हूँ। तो धर्म जी इतना सॉफ्ट अंदर से, इतना ताकत, इतना हीमन, इतना उसका स्वभाव, इतना एक कैरिस्मेटिक, जो ग्रीक गॉड जो कहते, इतना मतलब हैंडसम ऐसा एक्टर जो है, इतना चुपचाप 5 साल हमारे साथ वो पार्लियामेंट में रहे हैं। और मैं इतना ही कहूँगा कि चाहे वो ओरिजिनल हीमैन धर्म जी हो या ओरिजिनल ड्रीम गर्ल हेमा जी हो, आप दोनों का जोड़ी हमारा देश का गोल्डन जोड़ी है। धन्यवाद। उनकी गोद में लेके शूटिंग के बीच में है। सो उनका एक सपना था कि मैं एक आर्टिस्ट, मोबाइल के नीचे कर रखो, नीचे मोबाइल, और पैदा होना चाहिए लड़की, और उन्होंने पहले से तय कर लिया कि मेरा नाम हेमा मालिनी होगा। Really? हाँ जी। और उसके हिसाब से उन्होंने मुझे मोल्ड किया, मुझे नृत्य कला सिखाया, और that is how my dancing career started right from the age of 6-7 year old. My God. मम्मी जी, तो वो कहता है ना, माता पिता का एक कर्तव्य होता है, अपने स्वयं को वो धनुष बनाकर अधीन होकर तीर जैसा अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। That is the way the parents are supposed to take care of the children. So that is exactly my mother was doing it. Mother and father, both of them. But my mother took a lot of interest in my dance, and that's why she named Hema Malini. And then of course, then the film career started. तो मैं उन दिनों में दिल्ली में रहती थी। दिल्ली से हम चेन्नई लेकर गया, वहाँ पे टू इम्प्रूव माई डांसिंग करियर। वहाँ पे भी डांस शोज वगैरह मैं काफ़ी करती रही मैं। स्मॉल गर्ल, यंग गर्ल। बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि they always say कि सक्सेस से पहले फेलियर आता है और उससे आपको और स्ट्रॉन्ग बना। बताइए। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी भी है ना, सक्सेस पहले थोड़ा सा फेलियर आ जाए तो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो I was performing in Chennai, and then there's a साउथ का एक फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पर। तो हमेशा जो लड़कियाँ परफॉर्म करती हैं स्टेज पर भरतनाट्यम का शो, तो प्रोड्यूसर्स जाते थे और ढूंढ के उनका अपने पिक्चर में लेने के लिए कोशिश करते हैं, बुलाते हैं कि आप कर सकते हैं क्या। लाइक दैट दे ऑफर्ड मी एक
तमिल पिक्चर में मुझे मौका मिला था। तो आई वॉज नॉट गोइंग मच अबाउट, आई वॉज हार्डली 14 ईयर ओल्ड। तो मम्मी ने कहा तो आप करो, अब हम लोग साथ में हैं, जस्ट डू इट, व्हाट एवर द डायरेक्टर सेज उसको करो। क्योंकि उन दिनों में देयर वाज नो इंस्टीट्यूट और एनीथिंग टू लर्न एक्टिंग कोर्स वगैरह करने का। देन आई डिड इट, बट आफ्टर डूइंग 10 days of shooting I was rejected from the movie, and then I was feeling very awkward। मुझे इतना खराब लगा। I was young girl और मैं कुछ सोच रही थी मैं कुछ बनने वाली हूँ, लेकिन शुरू में ही एकदम फ्लॉप हो गया, तो दिल टूट गया था। तो मेरे मम्मी ने कहा तो यू आर बॉर्न टू अचीव समथिंग, सो डोंट गिव अप, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, जैसे यू हैव टू डू इट। तो दैट इज अ टाइम मैं भी कुछ चुप रही थी, क्योंकि इट्स वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ अ पोजीशन कि आप ऐसे एक राह में है 14 years and then you don't know which side I'm going to be successful, I'm going to do this, that, what I'm going to do. And there's a time one gentleman from Ananta Swami karke, he is a very big lawyer. He came to my house and then he said, I saw your performance at Krishna Gan Sabha. वहाँ पर मैंने शो किया था चेन्नई में, बहुत अच्छा करती हैं, भरतनाट्यम is very nice, Angashud, everything is so perfect. I liked your performance. I'm going to make a film in Hindi film बनाने वाली हूँ, and Raj Kapoor is going to be the hero. आप काम करेंगे उसमें? तो I said yes. कुछ बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया, कुछ भी मालूम नहीं क्या होने वाला है। And then are you sure you'll be able to act? I said आपने आप आए हैं मुझे, तो मेरे मम्मी ने भी कहा no, she will definitely do it. फिर उसके बाद ये कहानी तो सपनों में सुधारक में मुझे मौका मिला, मैं शूटिंग की, उसके बाद पिक्चर रिलीज होने वाली थी। और फिर एक दिन the producer took you for a drive. क्या हुआ उस दिन? I mean लोग आज आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाता हूँ। मम्मी और हम और मेरा भाई साहब यहाँ पर पधारे हैं, हमारा भाई जगन्नाथ जी। So we went for पूरा मुंबई का दर्शन कराया है, यहाँ सब जगह देखिए कितना अच्छा है। मैंने बोला क्या अच्छा है? तो there was a white banner was there, जिसमें plain white में ड्रीम गर्ल लिखा है बस। So I said ये क्या है? I did not know that he is going to name me this. So I said मुझे तो बड़ा उदास हो गई थी कि मेरा नाम तो लिखा ही नहीं कहीं पे, पूरा मुंबई शहर में चलो ड्रीम गर्ल। Then he said, the dream girl is coming. Dream girl is coming. I said, where is dream girl? I'm Hema Malini coming, लिखना चाहिए था। So see, that man, he had a vision for to introduce a newcomer in such a beautiful manner. And then उसके बाद next banner उन्होंने बनाया, एक ड्रम के अंदर एक सीन था पिक्चर में, ड्रम के अंदर से मैं बाहर निकल के देख रहे हैं, and only my eyes and with a टोपी and then the drum. ऐसे ये क्या? ये तो आधा फेस दिख रहा है, मेरा पूरा मुंह तो नहीं दिख रहा है। But that whole banner, only mine, I'm there. Then प्रमित राज कपूर जी के साथ वो काफी आने लगा था। But he had a vision, so I'm very, very thankful to my first producer Ananta Swami ji, who brought me into this field. So this is the time I have to give my gratitude I want to express. He's no more. But I'm really thankful to you wherever you are, आनंद स्वामी जी, धन्यवाद। आपने मुझे ड्रीम गर्ल बनाया, आज तक वो नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इसको हटा ही नहीं सकते। कई लोग पूछते हैं आपको कौन दूसरा ड्रीम गर्ल क्या? I said this name is given to me now, I can't change it till I am on this earth, it will be there.